ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंब रसाम्भोदे तदाम्भुजा ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज की इस उपदेशामृत के सत्र में स्वागत करता हूं। तो पिछले कुछ दिनों से हम उपदेशामृत का जो दूसरा श्लोक है अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लवलम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो जो 6 प्रकार के जो दोष है ये हमारे भक्ति में अगर आते हैं तो इससे भक्ति में हम प्रगति नहीं कर सकते। तो उसमें हमने अभी तक 4 दोषों के ऊपर चर्चा की है, अत्याहार प्रयास प्रजल्प और नियमाग्रह। और पिछली बार हमने जनसंग के ऊपर चर्चा की थी लेकिन वो चर्चा पूरी नहीं हुई, तो फिर अभी हम आज उसको पूरा करेंगे। तो ये 5वां दोष है जिसको जनसंग कहा गया है। जनसंग यानी जो भौतिकवादी लोग होते हैं जिनकी चेतना पूर्ण रूप से भौतिकवादी होती है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के संग में अगर हम आते हैं तो हमारी भक्ति में हम प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो चेतना हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और इसलिए हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी कि संग यानी क्या है। ऐसा नहीं कि हम किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो हमारा संग हो रहा है, नहीं तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमें भक्ति करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे सभी शुद्ध भक्त रहते हैं, नहीं, ये पूरा संसार दूषित चेतनाओं से भरा हुआ है।
तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम फिर घर से बाहर जाए कि नहीं जाए। तो जनसंग मतलब, संग मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, अपने हृदय को खोलते हुए अगर किसी का हम संग करते हैं, उसको संग का है, उसको एसोसिएशन का है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमें फिर किसी के साथ बैठना, बोलना, उठना, करना मुश्किल हो जाएगा। हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं, ये मायावादी है, ये ऐसा है, वैसा ऐसा। तो ऐसा नहीं है। संग मतलब अपने हृदय को खोलना नहीं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो संग की व्याख्या हमने की। तो हम आज देखेंगे। तो यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि 7 प्रकार के भौतिकवादी लोग रहते हैं। एक है मायावादी या नास्तिक, दूसरा है इंद्रिय तृप्ति करने वाला, तीसरा है जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनको चाहने वाला, जिसके संग में रहने वाला, चौथा है स्त्री, या एक पुरुष के लिए स्त्री, एक स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ स्त्री दिया है, लेकिन ये दोनों हो सकता है कि जो अगर कोई मेल साधक है तो उसके लिए फीमेल, और कोई फीमेल साधक है उसके लिए मेल। और पांचवा वैसे वुमनाइजर मतलब एक है कि व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारी स्त्री, ये दोनों भक्ति में हमें, मतलब इनके साथ में अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नाश हो सकता है। छठा है हिपोक्रिटिकली डिवोट, यानी उसको धर्म ध्वजी कहा जाता है, एक प्रकार से दाम्भिक दिखाना। अंदर से कुछ एक है, बाहर से कुछ एक दिखा रहा है, उसको दाम्भिक कहते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। और सातवां है जिसका स्वभाव बहुत दूषित है, ऐसे इल बिहेव फुलिश आउटकास्ट। वैसे 7 प्रकार के भौतिकवादी लोग होते हैं। तो हमने पिछली बार 3 इनके ऊपर चर्चा की है, लेकिन एक रिवीजन करके हम फिर से इसकी चर्चा करेंगे फास्ट, और बाकी जो 4 बचे हुए इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो पहला है जिसको हम मायावादी कहते हैं। तो मायावादी या नास्तिक। तो मायावादी का कंसेप्शन क्या है कि जो भगवान के नाम रूप गुण लीला को वो एक भौतिक समझता है, या टेम्पररी भगवान ने ऐसा नाम रूप गुण लीला लिया है, भगवान को रूप नहीं है, और जैसे ही उनका यहाँ का लीला खत्म हो जाएगा वो ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, और उनका जो अभी का जो रूप है वो भौतिक है, ऐसे मायावादी समझते। तो ये सबसे भयानक है। भगवान गीता में कहते हैं ना, अगर मुझे कोई भौतिक समझता है तो वो सबसे मूढ़ा है, नमाम दुष्ट, सबसे मूढ़ व्यक्ति है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाए, मायावादी कहा गया, कि जो भगवान के नाम रूप गुण लीला को भौतिक समझता है। तो ऐसे व्यक्ति के संगति में हमें नहीं आना है। और मायावादी क्या दिया है कि वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि जो जीवात्मा है, जैसे हमने चर्चा की थी, जीवात्मा भी शाश्वत है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान अजो नित्य शाश्वतम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा शाश्वत है, लेकिन मायावादी लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ माया, ये माया से उत्पन्न है, माया का नाश होगा तो इसका भी नाश होगा। तो ये मायावादी कंसेप्शन है। और वो भक्ति को क्या समझते हैं, वो बोलते हैं कि ये कोई ऐसा ये टेम्पररी मेथड दिया गया है टू कल्टिवेट नॉलेज, हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये कोई साधारण कार्य है जो कोई शाश्वत नहीं है। इस जगत में 3 चीजें शाश्वत है, एक है भगवान, दूसरा है भक्त, तीसरा है भक्ति। लेकिन मायावादी उसको क्या समझते हैं, ये टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। और भक्ति को क्या समझते हैं, भक्ति को समझते कि एक ऐसा पद्धति दिया है जो शाश्वत नहीं है, सिर्फ हमें ज्ञान को अर्जित करने के लिए पद्धति दिया है, कोई शाश्वत नहीं। तो इस प्रकार ये जो ऐसे जो लोग जिनके साथ हम बातें करते हैं, अगर हमें कुछ समझ में आता है कि भगवान के शाश्वत रूप को स्वीकार नहीं करते, जिसको मायावादी कहा जाता है, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। और नास्तिक क्या है, नास्तिक का वर्णन क्या है कि दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीम लॉर्ड हु इज ग्लोरिफाइड बाय द वेदास आर कॉल्ड नास्तिक और एथिस्ट।
तो भगवान को ही स्वीकार न करना। कभी कभी इतने बहुत से लोग रहते हैं ना, वो कहते हैं कि भगवान इस जगत में है ही नहीं। बोलते हैं इस जगत में भगवान रहेंगे तो इस जगत में दुख क्यों है, ऐसा वो आर्गुमेंट, वो विवाद को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना। तो मायावादी और नास्तिक, और ऐसे जो लोग हैं जो नास्तिक है, वो हमेशा क्या करते हैं, उनका पोल्यूटेड फॉल्स आर्गुमेंट, जैसे मैंने कहा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसे गलत प्रकार के जो विवाद वो प्रस्तुत करते हैं। और अगर ऐसे जन के संगति में अगर हम आते हैं तो फिर हमारा जो डिवोशन है, हमारी भक्ति लता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। तो ये हो गया मायावादी और नास्तिक। दूसरा है सेंस एंजॉयर। सेंस एंजॉयर मतलब इंद्रिय तृप्ति करने वाला। अभी इंद्रिय तृप्ति ये क्या है, क्योंकि भगवान ने तो हमें इंद्रिय दी है। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति मतलब अनावश्यक जो हमारी नीड नहीं है, जैसे हमने अत्याहार में देखा था कि हमारी जरूरतों को अगर हम पूरा कर रहे हैं तो वो अत्याहार नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं है। हमारे अगर जरूरतों को अगर हम पूरा करते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं, लेकिन जरूरतों से ज्यादा हमारे इंद्रियों को हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसको इंद्रिय तृप्ति कहा गया। तो ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति के संगति में नहीं आना। इंद्रिय तृप्ति क्यों भयानक है? यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एसोसिएशन विथ सेंस एंजॉयर्स इज हार्मफुल। क्यों धोखादायक है? क्योंकि जब हम इंद्रिय तृप्ति की हम इच्छा रखते हैं या इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति का हम संग करते हैं, जैसा संग वैसा रंग, हमें भी वो इच्छा प्रकट होती है। और इंद्रिय तृप्ति करना खतरनाक क्यों है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी इस श्लोक को कोट करते नारद मुनि ने दिया गया, तो कहते हैं कि जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश यानी भगवान, ऋषिकेश भगवान का नाम है। तो ऋषि यानी इंद्रिया, केश यानी जिसके नियंत्रक है। जो भगवान इंद्रियों के नियंत्रित है, ऐसे ऋषिकेश के सेवा में जब अपने इंद्रियों को लगाते हैं, ये एक्चुअली उत्तम भक्ति है। लेकिन जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो खुद को हम ईश्वर समझते हैं, हम भूल जाते हैं, हम खुद को नियंत्रण समझते हैं, हम कुछ खुद को भोक्ता समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। अगर हमें जीवन में शांति को स्थापित करना है तो भगवान को भोक्ता के रूप में स्वीकार करना है, भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करना है। लेकिन यहाँ पे जो सेंस एंजॉयर रहता है, जो इंद्रिय तृप्ति करता है, वो खुद को ईश्वर समझता है। तो ऐसे व्यक्ति के संगति में आते हैं तो हम भी खुद को नियंत्रक समझते हैं, हम भी खुद को भोक्ता समझते हैं। इसलिए हमें ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति के संगति में नहीं रहना है। विशेष करके 4 प्रकार की इंद्रिय तृप्ति जो हम इस्कॉन संस्था में, जो प्रभुपाद जी ने हमें जो 4 नियम दिए हैं कि नशापान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, व्यभिचार नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, तो ये सबसे भयानक इंद्रिय तृप्ति है। तो ऐसे लोग जो इन 4 नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संगति में हमें नहीं आना। Those who are always busy associating with sense enjoyment are filled with blasphemy, envy and violence. तो जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हमेशा उनका ये क्या होता है, मतलब स्वभाव कैसे बनता है? वो हमेशा दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों को द्वेष करेंगे, दूसरों की वो हिंसा करेंगे। भोग करने के लिए हमें किसी की हिंसा करनी ही पड़ती है। इसलिए सेंस एंजॉयर जो होते हैं उनका संग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में विशेष करके निंदा, द्वेष, हिंसा ये हमेशा रहे। या वो क्या करते, वो झगड़ा करेंगे, विवाद को प्रस्तुत करेंगे, और हमेशा इंद्रिय तृप्ति करने की उनकी जो आकांक्षा है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इसलिए हमें उनके संगति में नहीं आना है। जब उनके इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो हमेशा वो झगड़ा करते हैं। देखो ना, आजकल अगर हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ, इसने उसको मार दिया,
उसने आत्महत्या कर दी, उसने ये किया वो किया। इसके पीछे अगर हम कुछ कारण देखेंगे तो इसमें एक ही कारण होता है कि कोई एक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किसी की इच्छा को पूरा नहीं किया जाता, किसी का शोषण हो रहा है, किसी के साथ ये हुआ, या इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं हुई इसलिए झगड़ा करके किसी ने किसको मार दिया। तो इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है वो हमेशा झगड़ा करेगा, विवाद प्रस्तुत करेगा और आकांक्षा बनाए रहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करनी है, खाओ पियो मजा करो, ये इनकी परिभाषा होती है। तो ऐसे जो जन होते हैं उनके संगति में नहीं रहना है। और जितना अधिक वो एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ती है। जो एक ऐसा एक सिद्धांत नहीं, एक ऐसा सर्वसाधारण बात बताई जाती है कि इंद्रिय तृप्ति से बचना है तो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करो। अगर आप ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करोगे तो इंद्रिय तृप्ति से बच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उतना ज्यादा उसकी इच्छा बढ़ती है। इसलिए, और उनकी इच्छाएं बढ़ती इसलिए वो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान के बारे में चर्चा नहीं करता। वो बोलता मेरे पास समय ही नहीं। तो अगर ऐसे व्यक्तियों की अगर हम संगति में जाएंगे तो हमें भी समय नहीं मिलेगा भक्ति करने के लिए। इसलिए ये जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले जो लोग हैं इनके संगति में हमें नहीं रहना है। ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं उन्होंने पुण्य कार्य किया या पाप कार्य किया, दोनों भी करेंगे। क्योंकि वो पुण्य कर्म क्यों करते हैं? पुण्य कर्म करते ताकि पुण्य के आधार के ऊपर वो इंद्रिय तृप्ति करे, जैसे कर्मकांड विधि। या कभी कभी कोई व्यक्ति पाप कार्य करके, किसी का शोषण करके, लूटमार करके वो इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है। तो दोनों कार्य में ही क्या है, उनको कभी आत्मा के बारे में, आत्म साक्षात्कार का बारे में वो कभी प्रगति नहीं करनी, या उनके बारे में कभी सोचेंगे नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ना आत्महा। तो ऐसे जो लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो आत्महा, यानी वो आत्मा की हत्या कर रहे हैं। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वभाव है भगवान का दास बनना। लेकिन अगर ये खुद के इंद्रियों को अगर तृप्त करता रहेगा तो वो खुद ही बॉस बन रहे हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए अगर ऐसे व्यक्तियों से अगर हम संग करते हैं, उनसे अगर हार्ट टू हार्ट, हृदय से हम अगर चर्चा करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति की भावना हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमें ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति के संग में नहीं रहना है। इसका मतलब उनके साथ ज्यादा घनिष्ठ संग हमें नहीं करना है। ऊपर ऊपर की बातें होनी चाहिए क्योंकि हमें कार्य करना है, हमें इस जगत में रहना है, तो ऊपर ऊपर की बातें, लेकिन घनिष्ठ हृदय को खोल के हमें इनके साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कि इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग, लेकिन जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उसके संगति में जो रहता है वो भी हमारे लिए भयानक है। देखो कितना भक्तिवंत ठाकुर हमें डीप में लेके जा रहे हैं। एक तो बताया कि जो इंद्रिय तृप्ति करता है उसके संगति में नहीं रहे, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है उसके अगर कोई संगति कर रहा है, उसको चाहता है, फॉन्ड ऑफ द सेंस एंजॉय, वो भी हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए द सेंस एंजॉयर एंड द पर्सन फॉन्ड ऑफ सेंस एंजॉय बोथ वर्ल्डली माइंडेड, दोनों भौतिकवादी लोग हैं। जो व्यक्ति ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले के संगति में रहता है वो क्या करता है, वो हमेशा उसके हृदय के अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की भावना होती। कभी कभी ये लोग हृदय के अंदर, हृदय में ही इंद्रिय तृप्ति करते, मतलब मन से ही वो आनंद लेंगे इंद्रिय तृप्ति का। भले वो भायात्कार रूप से वो नहीं करते, लेकिन देख के अरे वो ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो मन में भी वो इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। तो वो जो चेतना है, वो चेतना जिसके मन में ऐसा विचार चल रहा है, ऐसी चेतना हमारे जीवन में भी प्रवेश कर सकती। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों की संगति क्यों कहा गया है? अगर गलत चेतना से अगर हम प्रभावित होते हैं, वैसे शुद्ध चेतना से भी हम प्रभावित होते हैं। इसलिए ध्यान देके हमें किसके साथ हम घनिष्ठ संबंध रखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा संग वैसा रंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति करने वालों को चाहते हैं, पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति के संगति में भी हमें नहीं रहना। तो यहां तक हमने पिछली बार चर्चा की थी, अभी हम आगे चर्चा करेंगे।
ओके, तो चौथा है, यहाँ पे कहा गया कि वुमन, तो ये दो हो सकता है, एक पुरुष के लिए स्त्री और एक स्त्री के लिए पुरुष। तो ये जो अपोजिट सेक्स जो बताया गया है, ये बहुत भयानक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भक्ति में प्रगति करनी है, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो स्त्री हो, कौन से भी शरीर में अगर वो हो, उनको इस अपोजिट सेक्स से बचना बहुत जरूरी, क्योंकि जगत में सबसे भयानक जो इसको हथकड़ी कहा गया है, जिसको इनविजिबल कहा गया है, वो दिखती नहीं है। जैसे जगत में जेल रहता है, जेल, प्रिज्म, तो उसमें जिसको किसको भी डालते हैं ना, उसके हाथ में वो हथकड़ी डालते हैं, तो हथकड़ी उसके हाथ में है, इसका मतलब है कि वो प्रिजनर है, वो कैदी है। वैसे अगर हमारे हृदय के अंदर ये जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, एक स्त्री को पुरुष के प्रति और पुरुष को स्त्री के प्रति, ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण ही इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण है। इसलिए तब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे जब तक ये हमारे हृदय में ये आकर्षण है। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं ना कि जो विषयों के प्रति, भौतिक विषयों के प्रति जो प्रीति जो मेरे हृदय में है, वैसे ही प्रीति, जो प्रेम आपके प्रति मुझे आना चाहिए। ऐसे भगवान के सामने भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, हम प्रार्थना करनी चाहिए कि नैसर्गिक रूप से कोई भी पुरुष स्त्री के प्रति, कोई भी स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, वैसे वो जो आकर्षण है, हे भगवान आपका मेरे बीच में होना चाहिए, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्त्री साधक के लिए एक पुरुष और एक पुरुष साधक के लिए एक स्त्री, इनकी संगति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने देखो हमारी संस्था में बहुत ही ऐसा एक सिस्टम बना के दिया है कि मंदिर में जब आप आते हैं तो माता जी के लिए अलग होता है, प्रभु जी के लिए अलग रहता है। क्यों? क्योंकि जो मिक्स कल्चर है ना, आजकल तो इतना जमाना बदल गया है कि लोग कहते हैं कि ये ऐसा अगर हम सेपरेट करते तो बोलते कि कितना ये लोग बैकवर्ड है, कहते बैकवर्ड। मुझे पता है कि हमारे एक डिवोटी प्रोफेसर है, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो एक बार एक युवती एक युवक के साइड में कॉलेज में उनके क्लास में बैठी थी, तो ये तो डिवोटी थे, उन्होंने कह दिया अरे ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। उन्होंने जो भी गर्ल्स का जो अलग जो अरेंजमेंट है वहां पे उनको बैठाया। तो दूसरे दिन उसकी माँ उस प्रोफेसर के साथ झगड़ा करने आई थी, कितने आप बैकवर्ड है बोल रहे थे। बोले तो जमाना कहा गया है और आप इन छोटे छोटे चीजों में ये करते। तो माता पिता को भी आजकल पता नहीं है कि ये जो फ्री मिक्सिंग है सबसे भयानक है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर जो मक्खन है वो अगर अग्नि के संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से वो पिघल जाएगा। वो कितना दिन भी उसको मक्खन को उस फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन वो पिघलेगा ही, कोई भी रहे। इसके अनगिनत केस हम शास्त्र में देखते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि का हम अगर उदाहरण देखेंगे तो उनको यश मिलने के लिए 60,000 साल उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन 20,000 साल जब वो तपस्या करते, वो भी कलयुग में विश्वामित्र मुनि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु है, उन्होंने बाद में जब उनका तपस्या में फेल होते गए तो उन्होंने निर्धार किया और तपस्या में जब यशस्वी हो गए और वो ब्रह्मर्षि बन गए तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के गुरु का पद स्वीकार किया, उनको पद मिला। तो अपयश जीवन में रहता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि विश्वामित्र मुनि जैसे ये व्यक्ति भी अगर किसका शिकार हो सकते तो फिर हमें तो बोलते ना, फिर हम तो कौन है। इसलिए बहुत ही जिसको भक्ति में प्रगति करनी है, ऐसे हर एक साधक को अपोजिट सेक्स के बचना बहुत जरूरी है। जितना हद तक वो इस संग से अपने आप को मुक्त रखेगा,
उतने हद तक वो प्रगति करे, क्योंकि इस भौतिक जगत में वो आकर्षण बढ़ा देता है, क्योंकि भगवान ने इस प्रकृति को ऐसा बनाया है। और ना कि सिर्फ पुरुष और स्त्री, कौन सी भी योनि देखेंगे, अगर मच्छर की योनि देखेंगे तो एक जो मेल मच्छर है फीमेल मच्छर के प्रति आकर्षित होता है। कोई भी लेंगे, कोई अगर कुत्ता रहेगा, मेल कुत्ता, मेल फीमेल ये है, तो एक दूसरे के साथ आकर्षित रहेंगे। प्रकृति का एक ये बनाया गया एक ऐसा यंत्र है। लेकिन जिसको इस भौतिक जगत से मुक्त होना है, उसको ध्यान से ऐसे संगति में नहीं जाना चाहिए, वहां पे अपोजिट सेक्स से प्रति हमारा जो आकर्षण है बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक पुरुष के लिए स्त्री और एक स्त्री के लिए पुरुष, ये ऐसा संग हमें नहीं करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या देते हैं, हम चर्चा करेंगे। डू नॉट एसोसिएट विथ वुमन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात, एक तो हमें ऐसा लगता है कि किसी स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए, और दूसरा है कि व्हेन अ वुमन इज एंगेज इन साधना भक्ति, अगर कोई स्त्री है, अगर वो भक्ति में खुद को उन्होंने संलग्न किया है, शी शुड नॉट एसोसिएट विथ मैन। तो उन्होंने भी किसी पुरुष के साथ संग नहीं करना चाहिए। एसोसिएटिंग विद द अपोजिट सेक्स इज वेरी इनऑस्पिशियस फॉर द एडवांसिंग डिवोटी। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक जगत का सबसे भयानक आकर्षण जो कहा गया है, इसको कहा गया है कि मैथुन आगार कहा गया है इसको। और जब तक ये इच्छा हमारे हृदय में रहेगी, तब तक हम इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रहेंगे। और इससे बचना ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से हो सकता है, या भक्ति देवी की कृपा से। जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण आता है, जब वैश्या उनको बदनाम करने के लिए गई थी, लेकिन श्री हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो नाम में इतने मग्न थे, उन्होंने पूर्ण रूप से भक्ति देवी का आश्रय लिया था, इसलिए वो बच गए। लेकिन ऐसे अनगिनत उदाहरण देखते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि का देखा, सोबरी मुनि का देखा, ऐसे अलग अलग बहुत से उदाहरण हैं कि उससे कोई नहीं बच सकता। हम ब्रह्मा जी का उदाहरण देते, ब्रह्मा जी तो हमारे सबसे पहले आचार्य हैं, वो अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि देखो क्या हो सकता है। इसलिए बचने रहना बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे अपोजिट सेक्स, इतना ये अशुभ है जिसको भक्ति में प्रगति करना है उनके लिए। तो इसलिए हर फीमेल साधक को मेल साधक से बचना चाहिए, उनका ये नहीं होना चाहिए, संग नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संग नहीं होना। इसलिए हमारी संस्था में बहुत ही प्रभुपाद जी ने पहले से सिस्टम दिया है, तो अगर हम सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम बच सकते हैं। When a man and woman are married according to the religious principle, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसलिए अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग ऐसा कहा गया है। वो क्या है, तो विधि के अनुसार, विधि क्या बताती है कि एक प्रकार का मैरिज होना चाहिए, तो उसके अनुसार अगर वो एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे को स्पर्श करते, तो फिर वो जो है वो कोई भक्ति में बाधा नहीं है, वो अधिकृत है उसको, क्योंकि उसको अवैध नहीं है, वो वैध है, वो विधि के अनुसार है। तो इसलिए वो कोई अगर आध्यात्मिक रूप से स्क्रिप्चुरल सैंक्शन, अगर शास्त्र अगर वो हमें वो निर्णय देता है, वो अधिकार देता है, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कोई भी पुरुष या स्त्री एकत्र रह सकते हैं। इसलिए तो हमारे संस्कृति में विवाह संस्कार दिया गया। लेकिन बिना विवाह के अगर किसी को रहना है तो वो ऐसे संगति को नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन आजकल तो वो फॉरेन कल्चर आया कि लोग कहते हैं कि 2-3 साल के लिए एकत्र रहो, बाद में किसको विवाह करना है, अगर अच्छा रहेगा तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहना। तो सबसे ये ऐसा एक वेस्टर्न कल्चर है जिसको हिप्पी कल्चर कहा जाता है, तो इसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए जो भी कुछ शास्त्र हमें मान्यता देता है, इस प्रकार के नियमों को हमें पालन करना चाहिए, विशेष करके इस चौथे दोष के कारण, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये भगवान से तुरंत हमें अलग करने वाला है, जिसमें हमारी पूर्ण रूप से वो चेतना ही मलिन होते जाती है और खुद को हम ईश्वर समझते हैं। इसलिए ऐसा कहा है ना कि और जैसे हम खुद को ईश्वर मानना चाहते हैं ना, भोग की इच्छा करते हैं ना, वो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है ना कि निकटस्थ माया तारे झपटिया था।
जीवात्मा भोग करने की इच्छा करता है ना, तो वहां पे ही माया क्या करती है, उसको पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। तो इसलिए ये भोग की भावना है, ये हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। और जिसके हृदय में है, ऐसे व्यक्ति के संग में हमें नहीं रहना चाहिए, ये निश्चित रूप से। क्योंकि और आप बोलेंगे कि तो इसका मतलब तो हम क्या शुद्ध है क्या? तो ऐसा नहीं कि किसी साधक के हृदय में ऐसी भावना नहीं है, भावना है, लेकिन उस भावना के साथ वो रहता नहीं है। वो भगवान को प्रार्थना करेगा कि भगवान इस भावना से मुझे निकलना है, इस भावना से मुक्त होने के लिए वो प्रयास करेगा। लेकिन जो लोग इस भावना में ही रहते, जैसे विचार आता है तो वैसे वो कार्य करते, तो ऐसे व्यक्तियों की संगति में हमें नहीं रहना चाहिए। समझ रहे? तो साधक स्तर पे ये दूषित मलिन चेतना होने के कारण ऐसे इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग विचार हमारे हृदय में रहेंगे, क्योंकि हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर के ऊपर हम भक्ति कर रहे हैं। तो जब तक हृदय में अनर्थ है, तब तक ऐसे गलत विचार हमारे हृदय में रहेंगे। इन विचारों के लिए हमें नहीं जीना है, हम इस विचारों के साथ जिएंगे और भगवान को हम प्रार्थना करेंगे कि विचारों से हमें मुक्त कर दीजिए। इसको ही अनर्थ निवृत्ति कहा गया। लेकिन जो लोग इस विचारों के लिए जीते हैं, उनके साथ हमें संग नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कुछ शास्त्र के अनुसार रहेगा तो वो विधि युक्त है। अगर शास्त्र से अलग कोई व्यक्ति संग करता है तो उसको ही स्त्री संग या पुरुष संग कहा जाता है, एसोसिएशन विद द अपोजिट सेक्स। तो इस प्रकार यहाँ पे ये दिया है। तो ये चौथा है कि किसी भी स्त्री को पुरुष के संगति नहीं करनी चाहिए, किसी पुरुष को स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए। पांचवा है वुमनाइजर। वुमनाइजर मतलब व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारी स्त्री। एक साधक के लिए समझो किसी का और मित्र है, अगर वो मित्र व्यभिचारी है या किसी जो फीमेल साधक है, किसी स्त्री है वो भक्ति कर रही, अगर उसके संगति में कोई दूसरी स्त्री है और वो अगर पुरुष मतलब वो भी व्यभिचारी है, तो व्यभिचार ये बहुत भयानक है, ये सबसे भयानक है। व्यभिचार ये एक प्रकार का, इसको ऐसा कहा गया है कि प्रामाणिकता नहीं है इसमें। तो अगर ऐसे कोई भी पुरुष या स्त्री रहेगी तो उनके साथ हमें कभी भी संग नहीं करना चाहिए। जैसे जो चौथा मुद्दा है इसके रिलेटेड में भी है, लेकिन यहाँ पे हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ऐसी चीजें नहीं करते, लेकिन जिसका हम संगति कर रहे हैं अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो भावना हमारे अंदर आ सकती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए उपदेशामृत में दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक, चौथा, पांचवा और छठा श्लोक, ये 3 श्लोक ये एसोसिएशन के ऊपर दिए गए। इनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, किसका संग कैसे करना चाहिए। तो जो उपेक्षा कहा गया है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, तो उपेक्षा ऐसे लोगों की करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट करो उनको, क्योंकि उनके संगति में हम रहेंगे तो हमारे भक्ति का नाश हो सकता है। तो इसलिए वुमनाइजर, जो व्यभिचार करने वाले कोई भी स्त्री या व्यभिचार करने वाला कोई भी पुरुष रहे, उनके संगति में हमें कभी भी नहीं रहना है। छठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मध्वजी कहा गया है इसको, हिपोक्रिटिकली डिवोट। तो धर्मध्वजी का अर्थ क्या बताते हैं भक्ति ठाकुर यहाँ पे? वो कहते हैं कि बाह्यकारी रूप से वो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है और अंदरी रूप से वो मतलब दिखा रहा है कि मैं कितना एडवांस हूं, लेकिन अंदर से वो इंद्रिय तृप्ति का चिंतन कर रहा है। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है ना, ये आस्ते मनसा स्मरण कर्मेंद्रियानि संयम्य, ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो ऐसा कोई अगर मिथ्याचारी कोई साधक है, देखो मिथ्याचार का अर्थ को समझना बहुत जरूरी है।
मिथ्याचार का अर्थ ये नहीं कि जिसके हृदय में भावना है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि दूषित भावना तो हमारे रहेंगी, क्योंकि साधना भक्ति ये कोई शुद्ध हृदय से की गई वाली भक्ति नहीं है। साधना भक्ति की व्याख्या श्रील भक्तिविनोद ठाकुर करते हैं, दूषित मन और दूषित इंद्रियों से जो भी कोई भक्ति करते हैं उसको साधना भक्ति कहा। इसमें मनोभाव दूषित है। लेकिन धर्मध्वजी क्या करता है, वो जानबूझ के अंदर इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करता है और बाहर वो दिखाता है कि मैं सबसे एडवांस डिवोटी हूं। इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक बार अगर इंद्रिय तृप्ति करने वाले के संग में अगर हम आएंगे तो वो इतना भयानक नहीं कि जितना भयानक धर्मध्वजी है, क्योंकि वो बाहर से दिखा रहा है कि मैं पूर्ण रूप से, मेरी इंद्रियां नियंत्रित है, मैं अच्छा एक एडवांस डिवोटी हूं, लेकिन अंदर से वो दिखावटी काम कर रहा है, तो उसको मिथ्याचार कहा गया। मिथ्याचार का अर्थ ये नहीं कि जिसका हृदय दूषित है वो मिथ्याचारी, नहीं, हृदय तो हम सबका दूषित है, लेकिन हम जो भी हृदय में दूषित विचार आते हैं उन विचारों के लिए नहीं जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे हृदय के अंदर दूषित विचार आते हैं उन विचारों के लिए हम जीते नहीं है, हम उन विचारों के साथ जीते हैं, क्योंकि वो विचार हमारे हृदय में हैं, हम उसको निकाल नहीं सकते, वो शुद्धिकरण से निकलेंगे और शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत धीरे 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 चलती है, इसलिए उसको हमें एक्सेप्ट करना ही है। इसलिए हर एक जो साधक है जिसका हृदय दूषित है उसके हृदय में ये गलत भावनाएं रहेंगी। लेकिन ये धर्मध्वजी क्या करता है, ये उस भावना को मतलब वो गलत करता रहेगा, जानबूझ के करेगा। वो मन में वो चिंतन करेगा या किसी के सामने वो दिखाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे वो सब कुछ गलत गलत हरकतें करेगा। इसको धर्मध्वजी कहा गया। लेकिन हमारे जो प्रभुपाद जी जो हमें सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे कि हमारे अंदर अगर गलत विचार है तो विचारों के लिए नहीं जीना है, विचारों के साथ जाते हुए हमें भगवान को ये प्रार्थना करनी है कि भगवान इन गलत विचारों से हमें मुक्त कर दो, हम बाह्यात का रूप से हम अच्छा करने का हम प्रयास करते। इसको धर्मध्वजी नहीं कहा जाता है, इसको दाम्भिक नहीं कहा जाता है। लेकिन दाम्भिक वो है जो जानबूझ के पर्दे के पीछे या अंदर ऐसी गलत हरकतें करता है, उन विचारों के लिए वो जीता है, लेकिन बाहर से वो दिखाता है कि मैं थोड़ा एक प्रगत भक्त हूं। तो ऐसे दाम्भिक धर्मध्वजी का संग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल। अभी आप बोलेंगे कि ये कैसे समझ में आएगा, समझ में आता है, समझ में आता है, ये आता है समझ में जब हम संगति में जाते हैं समझ, क्योंकि धर्मध्वजी जीवन भर धर्मध्वजी नहीं रहेगा क्योंकि नाटक हम ज्यादा दिन नहीं कर सकते। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वो कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर नहीं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो माधुर्य कादम्बनी में लिखते हैं कि कैसे समझ में आएगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि सालों साल जब हमारा साधना एकदम स्टेडी हो जाता है ना, स्थिर साधना, तो समझने का कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन ये धर्मध्वजी होते हैं, उनका साधना सालों साल नहीं कर सकते, उनकी नाटक माया को हम ज्यादा दिन फंसा नहीं सकते। इसलिए एक्सेप्ट द ट्रूथ, एक्सेप्ट आवर लेवल, हमारी जो भी सत्यता है उसको स्वीकार करो। यस, मैं गिरा हुआ हूं, मेरे हृदय के अंदर विचार आते हैं, मैं गलत हूं, मैं पतित हूं, इसको स्वीकार करो, इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान ऐसे नहीं कहेंगे कि आप पापी हो, आप पतित हो, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, नहीं, भगवान भी नहीं देखेंगे, भगवान ने अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया है। तो इसलिए हमें ये नाटक नहीं करना चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए। इसलिए वैष्णवता सरलता से चालू होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे भक्ति का पहला जो स्तर है, ये पहला अचीवमेंट है। कहाँ से भक्ति शुरुआत होगी? होगी सरलता से। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि सिंप्लिसिटी मीन्स नो डुप्लिसिटी। तो सरलता मतलब निष्कपटा, उसमें कपटता नहीं। तो यहाँ पे एक कपटता है, कपटता मतलब अंदर एक और बाहर एक। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें तो कपट करना ही नहीं है, और हमें
हमारी स्थिति को स्वीकार करना बहुत जरूरी। जब तक हम अपने पतित अवस्था को, हमारे अनर्थग्रस्त अवस्था को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के सामने प्रार्थना, हम भगवान के सामने हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं करेंगे। ये धर्म ध्वजी होता है ना, कभी प्रार्थना नहीं करेगा वो मन से, बाहर से दिखाएगा, वो मन से कभी नहीं करेगा। तो ऐसे जो पाखंडी, इनको पाखंडता कहा गया, इनसे हमें बचना बहुत जरूरी है। Those who accept the external sign of dharma but do not actually follow dharma called dharma, इसके व्याख्या बताया गया। दो प्रकार के धर्म ध्वजी होते हैं, एक है फंसाने वाला और दूसरा है जो फंसता है। जैसे भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर जी कहते हैं ना इसको, कि दो प्रकार, चीटर एंड द चीटेड, दोनों प्रकार के भौतिकवादी लोग हैं, वो धर्म ध्वजी है। इसलिए देखो कितना महत्वपूर्ण है कि हमें ज्ञान को स्वीकार करना। हम ऐसा नहीं कह सकते अरे मुझे पता नहीं था ऐसा हुआ। तो पहला जिम्मेदारी है, जिस क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं उस क्षेत्र का हमें पूरा जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी कितना होना चाहिए? जितना हद तक हमें भक्ति करनी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञान में था, ऐसा नहीं कह सकते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु किसके लिए है? हमारे लिए, हमारे साथ गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं। इसलिए साधक जब श्रवण को कम होता है, उसका श्रवण प्रक्रिया जब रुकता है ना, तो फिर वो फंसता है। इसलिए यहाँ पे लोग कहेंगे नहीं हम किसी को फंसाते नहीं है, लेकिन हम फंसते हैं ना, तो फंसना भी धर्म ध्वजी है। देखो कितना बड़ा व्याख्या यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं। फंसना भी एक प्रकार का धर्म ध्वजी है, क्योंकि उसने धर्म को स्वीकार नहीं किया है, धर्म को जाना नहीं है। धर्मे नहीं ना पशु ही समान, इस श्लोक को तो हम शुरुआत के दिन में देखें कि मनुष्य का सबसे पहला कार्य क्या है, धर्म क्या है पूछना। सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को जो मिले थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो लोग पंडित समझ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, के आमी के हमारा जापत आपत्र है, मुझे तकलीफ क्यों हो रही। इसको धर्म कहा गया कि जिज्ञासा करना कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, क्यों ऐसा हो, मैं कौन हूं, भगवान कौन है। इस ज्ञान को स्वीकार करना बहुत जरूरी, अज्ञान में नहीं रह सकते हम। तो अज्ञानी व्यक्ति जो फंसता है उसको भी धर्मध्वजी कहा गया। इसलिए साधक का पहला जिम्मेदारी है सिद्धांत को समझ के लेना। अगर सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे तो लोग हमें फंसाते हैं और हम फंसते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे उन्होंने मुझे फंसाया, मेरा क्या दोष है। हाँ, हमारा भी दोष है। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। तो इसलिए दोनों प्रकार के धर्मध्वजी है, एक है जो फंसाता है, दूसरा जो फंसता है। इन डिवोशनल सर्विस दिस हिपोक्रेसी रूइंस एवरीथिंग। तो अगर हम भक्ति में अगर हम भक्ति करते हैं तो ऐसे धर्मध्वजों से बचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें इन सिद्धांतों को समझ के लेना, ताकि हम ना किसी को फंसाना है और ना किसी से फंसना है। तो जो व्यक्ति दूसरों को फंसाता है या फंसता है, इन दोनों को ही धर्मध्वजी कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति के संगति में हमें नहीं रहना है। तो यह छठा है जिसको कहा गया है धर्मध्वज। तो देखो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, बेटर एसोसिएट विथ सेंस एंजॉयर्स फॉर इन दिस होल वर्ल्ड देयर इज नो वर्स एसोसिएशन देन द धर्मध्वजी। सबसे अगर हम एक बार किसी इंद्रिय तृप्ति करने वाले की संगति में रहेंगे तो एक बार ठीक है बोल रहे, ऐसा नहीं, लेकिन इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये ठीक है। लेकिन धर्मध्वजी का संग बहुत भयानक है। हमें उसको वर्स एसोसिएशन है, वर्स बिल्कुल नहीं करना है। The deceitful dharmadhvajis accept the sign of dharma with a desire to cheat the world, and to fulfill their crooked desires they cheat the foolish by helping them in their, मतलब ये मूर्खता के लिए जो वो ऐसा करते हैं ना, तो उनका जो दूषित क्रुकेड मतलब ऐसा जो इच्छा रहता है, दुष्ट इच्छा, कपटी इच्छा जो रहता है, उससे वो दूसरों को फंसाते हैं। विशेष करके
हमें ये ध्यान में देखना है कि हम जैसे कभी कभी लोगों को इतने सारे अभी हमारा पूरा जो मीडिया है इतना बड़ा हुआ है, तो किसी का भी प्रवचन सुनना, किसका भी करना, संप्रदाय को चेक न करना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के बारे में बता रहा है तो हमें ये पता करना करके लेना है कि इसका संप्रदाय क्या है। नहीं, वो प्रभु जी अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा बताते हैं। अच्छा बोलना कोई बोल सकता है, अच्छा बोलना कला है। या अच्छा ज्ञान का नॉलेज को एकत्रित करना, ये भी एक प्रकार का बुद्धि का उसका एक ये होता है, कैपेसिटी। तो अच्छा नॉलेज होना या अच्छा बोलना, लोगों को एकदम उनका मनोरंजन करना, लोगों को इंस्पायर करना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो दुय्यम है। पहले हमें चेक करना चाहिए कि वो व्यक्ति परंपरा में है क्या। तो परंपरा से अगर हम सुनेंगे, चाहे उसके पास कुछ गुण भी नहीं रहेंगे, लेकिन परंपरा उसको एम्पावर करेगी। इतना परंपरा का सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऐसे अपनी दुष्ट इच्छा से दूसरों को फंसाते हैं, मूर्खतावश, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और उसमें से कोई गुरु बन जाते हैं, कोई शिष्य बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका जीवन का उद्देश्य है कि कंचन कामिनी, प्रतिष्ठा, हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ाना। तो आजकल तो अध्यात्म के नाम के ऊपर तो बहुत ही कुछ लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। तो मतलब ये तो हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसको धर्मध्वजी कहा गया है कि जो धर्म के नाम के ऊपर अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करे। तो ऐसे धर्मध्वजियों के संगति में अगर हम रहेंगे तो फिर भक्ति में हम प्रगति हम नहीं कर सकते। If one gives up the association of the crooked hypocrites, then he can honestly engage in devotional service. तो हमें ऐसे संगति से हमें बचना है। तो ये हो गया छठा। और लास्ट जो है यह है द इल बिहेव फुलिश आउटकास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी चेतना बहुत दूषित है और मूर्ख है, डिग्रेडेड है, बहुत ही मतलब गलत चेतना का वो व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम अगर रहते हैं तो हमारी भक्ति लता नष्ट होने की बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसे क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्या है वो इल बिहेव, मतलब क्या है, जैसे वो मांस के प्रति बहुत आसक्त है, शराब के प्रति बहुत आसक्त है, या आउटकास्ट मतलब वर्णाश्रम के बिल्कुल नीचे। एटलीस्ट देखो, अगर किसी को अगर मनुष्य के स्तर पे आना है ना, तो उसको वर्णाश्रम को पालन करना। तो जो व्यक्ति वर्णाश्रम को पालन नहीं करता है वो व्यक्ति उसको मनुष्य नहीं कह सकते। तो ऐसे जो लोग हैं एटलीस्ट, इसलिए जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा चल रही थी तो उन्होंने जब भक्ति के बारे में पूछा कर रहे थे और जब वो वर्णाश्रम के बारे में कह रहे थे तो महाप्रभु ने उसको निग्लेक्ट नहीं किया था, उसको तिरस्कार नहीं किया। महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया, बोले कि ये है लेकिन ये वो भाई है, इसके आगे बताओ। इसलिए वो वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम खड़ा रहते हुए हम आगे जा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भक्ति से वर्णाश्रम में आना है, लेकिन मुझे बताना यह है कि जो वर्णाश्रम का अगर पालन नहीं करता है, इसका मतलब वो उससे भी निचले स्तर के ऊपर है। तो ऐसे लोगों का जीवन में क्या है, ऐसे लोग क्या है, मांसाहार करेंगे, शराब पिएंगे, और उनका जो चरित्र है, उनका जो आहार विहार है वो कैसा है, अनरेगुलेटेड होता है, नियमित रूप से नहीं होता है। तो ऐसे जो इल बिहेव, दूषित भावना वाले, ऐसे मूर्ख जो लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संग में हमें नहीं रहना चाहिए। But if those persons become faithful in devotional service by associating with Vaishnava and they gradually get a taste for worshiping Krishna with a pure heart, then they are associating auspicious. लेकिन अगर कोई व्यक्ति आउटकास्ट है, जैसे भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, स्त्रियो वैश्यो सदा शूद्र ये भी अस्ति पराम गतिम,
कोई भी रहे, वर्णाश्रम में रहे या वर्णाश्रम के नीचे भी रहे, शूद्र स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र या उससे भी कोई निष्ठम रहे, लेकिन अगर उसने भगवान के भक्ति का अगर आश्रय लिया, वो वैष्णव की अगर संगति में आ रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति एक्चुअली गुरु बनने लायक होता है। जैसे कपिल मुनि और माता देवहूति की चर्चा में जब वो चर्चा चल रही, तो नाम के महात्म्य के लिए जब वर्णन चल रहा है दोनों के बीच, तो माता देवहूति कहती है कि हे भगवान, यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसने अपने जीवा के अग्र भाव के ऊपर जिसने आपका नाम लिया है, वो व्यक्ति कैसा है, पूजनीय है। आचार्य लिखते हैं वो गुरु बनने लायक है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन अगर वो वैष्णव के संगति में है, वो भगवान के भक्ति का उसने आश्रय लिया है, वो व्यक्ति वंदनीय है। ऐसे व्यक्ति का संगति करना, भले उसका पिछला कुछ भी रहेगा। हमें बोलते ना कि एवरी सेंट, मतलब हर एक संत का एक भूतकाल भी होता है, लेकिन उसका भविष्य भी है। जैसे मृगारी का देख सकते हैं, उसके बाद में वाल्मीकि मुनि का देख सकते हैं, रत्नाकर, उनका भी जीवन देख सकते हैं। हम अपने जीवन से देख सकते हैं कि इस्कॉन में आने से पहले हम भी कितने गलत हम विचारों में थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भी एक प्रकार का एक मौका यहाँ पे दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति में श्रद्धा के साथ भक्ति के प्रक्रिया को उसने स्वीकार किया है और वो वैष्णव की संगति कर रहा है, तो चाहे वो कौन से भी कास्ट का रहेगा, उसको वो सम्मान देना चाहिए। वो व्यक्ति का एसोसिएशन शुभ है, वो अशुभ नहीं। लेकिन कितना भी व्यक्ति अगर खुद को ब्राह्मण समझ रहा है, खुद को कुछ अलग समझ रहा है, लेकिन अगर वो भक्ति का आश्रय नहीं लिया है और वो अगर गलत विचारों में जा रहा है और विचारों के लिए वो जी रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की संगति हमें नहीं करनी चाहिए। Even they commit abominable action for some time due to their former nature, still they are sadhus. और भगवान भगवत में कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवश्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। तो भगवान कहते हैं कभी कभी कोई साधक कृष्ण भावना में आता है, लेकिन उससे दुराचार होता है। क्यों दुराचार होता है? प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, ऐसे नहीं कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के लिए रहता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर उससे वो गलती होती है और उसको जब समझ में आता है कि मुझसे वो गलती हुई है, और फिर उसका एक पश्चाताप वो करता है, उस पश्चाताप के अग्नि में प्रायश्चित्त करता है, उसका दंड लेता है, पनिशमेंट लेता है, और फिर वो भक्ति करने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को साधु कहना चाहिए। देखो कितना भक्ति देवी ने, मतलब भक्ति देवी का ग्लोरिफिकेशन कितना है देखो। तो हमें ये समझना चाहिए कि चाहे हमसे कुछ गलती हो रही है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर निग्रह नहीं है तो कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे उसको समझता है कि अरे गलती हो गई, तो फिर वो व्यक्ति पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप के अग्नि से उसने जो कुछ भी किया है ना, वो नष्ट हो जाएगा, और फिर उसने भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। जितना हद तक वो भक्ति देवी की शरणागति लेगा, भगवान कहते हैं सम्यक व्यवस्थित साधु रेवस्य मंतव्य, ये मेरा कहना है कि उसको साधु कहना चाहिए। अपि चेत् दुराचार, अगर उससे हाथ से दुराचार भी हुआ हो, तो ये भक्ति का सिद्धांत है। भक्ति देवी हमें इतनी कृपालु है कि वो हमें कितने भी गिरे हुए हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं हुई भी है, या एक्सीडेंटल फॉल डाउन भी कहते हैं कि हमारे अभी कुछ ऐसे हो भी हुआ है, फिर भी भक्ति देवी में आश्रय लेते हैं। अगर हम प्रामाणिक रूप से हम पनिशमेंट को स्वीकार करते हुए, प्रायश्चित्त को स्वीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए फिर से हम भक्ति में जुड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो साधक है स्थिति में, तो उससे अगर कुछ गलती भी होती है तो हमें उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति के अंदर वो जुड़ा हुआ है, सिंसियरली प्रामाणिकता से उसने भक्ति वो कर रहा है। तो ऐसे जो ये कहा गया है कि जो दूषित चेतना वाले जो लोग रहते हैं ना, उनके ड्यू टू वंस नेचर नेसेसरीली रिमेन्स फॉर सम टाइम, उनका स्वभाव शुद्ध नहीं है, तो कभी कभी उनके स्वभाव में दोष कुछ समय के लिए रहेगा,
जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, हमने फैन को बंद किया तो फैन तुरंत स्टॉप नहीं होता, वो कुछ समय घूमता रहता है। वैसे जब हम भक्ति में आते हैं तो तुरंत ही हमारा स्वभाव शुद्ध नहीं होगा, तो थोड़ा समय लगेगा हमें। तो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जानबूझ के वो नहीं करेगा, वो जानबूझ के नहीं करेगा। वो बद्ध अवस्था के कारण उसके हाथ से होता है, लेकिन वो पश्चाताप करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप से उद्धव जी को 11वें स्कंद में बताते, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी श्लोक है। तो वो कहते हैं कि जातो श्रद्धो मत कथासो निर्विघ्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अपि अनीश्वर जुष्मांश्च ततान कामान दुख दरकामच गर्हयन। तो कहते हैं कि जातो श्रद्धा मत कथासु, भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी भक्ति के प्रक्रिया में जिसका विश्वास है, जिसको श्रद्धा मिली है, और उसको श्रद्धा मिली है और निर्विघ्न सर्व कर्म से उसको पता चला है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सभी इंद्रिय तृप्ति है ना, ये क्या है, ये बहुत ही भयानक है, और उससे वो पक गया है। एक तो उसको भक्ति में श्रद्धा आई है, दूसरा इस भौतिक जगत के इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से वो पूर्ण रूप से पक गया है, वो बहुत ही डिस्टर्ब हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में चला गया है। और वेद दुखात्मकान कामान अंडरस्टैंड दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी, उसको ये पता है कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर मैं स्वीकार करूंगा तो मुझे वो दुख की तरफ लेके जाएगी। मतलब उसकी श्रद्धा है, वो इंद्रिय तृप्ति से पूर्ण रूप से उब गया है, और उसको ये पता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या करती है, मुझे दुख देती है। स्टिल परित्यागे अपि अनीश्वर, फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बद्ध है। तो ऐसा व्यक्ति जब ऐसे एक्सीडेंटली उसको फोर्सफुली उसके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है, तो वो क्या करता है, अनेबल टू गिव अप द सेंस ग्रेटिफिकेशन, ही सिंसियरली रिपेंट्स फॉर एंगेजिंग इन सच एक्ट्स। तो पूर्ण रूप से गंभीरता से वो प्रायश्चित करता है, वो पश्चाताप करता है। जैसे अजामिल का उदाहरण देखते हैं। अजामिल जब उनके जीवन में ऐसी गलत ये होता है, लास्ट में उनको इतना पश्चाताप होता है, धिक माम, धिक्कार है मेरे जीवन के ऊपर। वो कहते मैंने क्या किया, और फिर वहां से वो हरिद्वार आते और वहां पे वो पूर्ण रूप से भक्ति में प्रक्रिया को स्वीकार करते। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साधक अवस्था में है, गलतियां होगी, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम बिल्कुल प्योर जीवन जिएंगे, लेकिन हमें स्वीकार करना है कि हम बद्ध हैं, हम पतित है, और गलती भी होती है तो गलती को स्वीकार करना है और हमें प्रायश्चित करना है। और प्रायश्चित को करते हुए प्रायश्चित मतलब कोई अलग नहीं करना है, भक्ति को गंभीरता से करना चाहिए, कोई व्रत लेना चाहिए हमें इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या संदेश देते हैं, तो यहाँ पे कृष्णाज इंस्ट्रक्शन टू सच ए साधका, जो व्यक्ति उसके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है, तो भगवान कहते ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, आप क्या करो, हैप्पीली संघर्ष करो। हाँ, इस भक्ति में प्रक्रिया में संतुष्ट रहो, संघर्ष करो। ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, दृढ़ता के साथ आप प्रक्रिया में लगे रहो, एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपके हृदय से सभी प्रकार की ये गलत भावनाएं निकलती जाएगी। तो इस प्रकार ये भगवान यहाँ पे हमें ये बता रहे कि अगर कोई, हमने 7वां जो स्तर देखा कि जिसका दूषित मनोभाव है, और उस दूषित मनोभाव के लिए वो जी रहा है, मनोभाव के साथ जीना कोई गलती नहीं है, लेकिन उस दूषित मनोभाव के लिए जीना, ऐसे व्यक्ति के संगति करना भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वो गलत है। लेकिन जब तक हम साधक हैं, जब तक हमारा हृदय दूषित है, हृदय में अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, हमारी भावना दूषित रहेगी। इसलिए हमें उस दूषित भावना के लिए नहीं जीना है, हमें उस भावना के साथ रहते हुए हमें भगवान को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें इस भावना से मुक्त होना है, फिर हमारी साधना को बढ़ाना है, हमें व्रत करने हैं, हमें प्रायश्चित करना चाहिए, अलग अलग चीजें हमें करनी चाहिए अगर हम ऐसे है तो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा उसका दूषित मनोभाव है और दूषित मनोभाव के लिए वो जी रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की संगति में हमें कभी नहीं रहना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति का नाश हो सकता है।
तो इस प्रकार ये जो 7 प्रकार के जो भौतिकवादी व्यक्ति है, मायावादी, नास्तिक, या इंद्रिय तृप्ति करने वाला, या इंद्रिय तृप्ति करने वाले की संगति करने वाला, या एक पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, या एक पुरुष व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारी स्त्री, कोई धर्मध्वजी, या जिसका मनोभाव बहुत दूषित है, ऐसे 7 प्रकार के जो जन है उनकी संगति हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर इनकी संगति अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में हम प्रगति नहीं कर सकते। और हमने चर्चा भी की है कि संग करना यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान पूर्वक उनके साथ हम वो बातें नहीं कर सकते। सिर्फ बात करना, बोलना, उसके संगति में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को संग नहीं कहा जाता। तो अगर हम उनके साथ गुह्य बातें करते तो उसको संग कहा जाता। बिल्कुल ऐसे 7 जो स्तर हमने यहाँ पे चर्चा की प्रकार, इनके साथ कभी भी हमें हार्ट टू हार्ट बात नहीं करना चाहिए। करेंगे तो उनका जो मनोभाव है वो हमारे अंदर आएगा और इससे हमारी भक्ति लता नष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार ये जो 5वां चीज है जनसंग, इसकी चर्चा यहाँ पे भक्ति ठाकुर देते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम देते हैं। तो इस जनसंग के बारे में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभुजी, एज ऑलवेज वेरी नाइस क्लास। प्रभुजी, वन क्वेश्चन। आपने बताया कि कैसे साधना भक्ति में हमको 7 प्रकार के इन लोगों से इनके संगति को त्यागना है। तो प्रभुजी ये तो एक भक्त के लिए एज ए इंस्ट्रक्शन हम ले सकते हैं कि उनको ऐसे लोगों से एसोसिएशन नहीं लेना है। लेकिन यदि हमारी खुद की स्थिति ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना, और हमें हमको लगता है कि ये व्यक्ति असल में साधना भक्ति को बहुत दृढ़ता से फॉलो करे, इनका संग लेना ही है, ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलते, तो उनका संग अगर हम ले रहे तो हम उनके लिए तिरस्कृत के समान है कि हमारा संग उन्होंने नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम दूषित हैं, लेकिन हमको उनका संग इम्पोर्टेंट है और ना हम ये। तो हम क्या फॉलो करना चाहिए कि हमारे संग से उनको प्रॉब्लम ना हो और हमें भी उनका संग मिलता रहे और हम भी मतलब हम प्रोग्रेस कर सकें? बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। थैंक यू शरण प्रभु। हाँ, इसलिए जो भी कोई व्यक्ति किसी को संग देता है, अगर उसकी चेतना विकसित नहीं है, समझो अगर मेरी चेतना का विकास कम हुआ है और कम विकास में अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को मैं संग कर रहा हूं या दे रहा हूं, उसके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं जो बहुत ही गलत विचार वाला है, असत्संगी है, तो उस चेतना का असर निश्चित रूप से मेरे हृदय के अंदर होगा। इसलिए हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें निंदादि शून्य, भजन विज्ञ निंदादि शून्य रुदम अपसित संग लभ्य। हमें ऐसे व्यक्ति के संगति में रहना चाहिए उसके जो भजन में विज्ञ है, भजन में वो परिपक्व हुआ है और वो निंदादि शून्य है, उसके जीव हृदय में बिल्कुल निंदा नहीं है किसी की, तो सबसे हाईएस्ट स्तर पे है। तो अगर हमारी चेतना गलत है और हम उसकी संपर्क में भी आते तो उसको कुछ उसका असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति के संगति में जाएंगे जिसकी चेतना हमसे भी निष्ठम है, तो फिर हम उसको संग दे रहे हैं। तो संग कैसे होता है, जैसे ऊपर से आता है ना, वैसे जिनका ये जो वजन ज्यादा है ना, वो चेतना हमारे अंदर आएगी। इसलिए आपका जो भाव है मैं उसको सलाम करता हूँ। और ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी साधु को ये करने के लिए, साधु है तो उसकी चेतना निश्चित रूप से विकसित होती है और ऐसे विकसित चेतना के साधु के संग में अगर रहेंगे हम तो उनके ऊपर हमारा कोई ये नहीं होगा। नहीं तो फिर संग कैसे होगा फिर, क्योंकि फिर वो शुद्ध जीव जो है फिर वो संग देना ही बंद कर देंगे। हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनोभाव बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति किसी के साथ
वो एसोसिएशन कर रहा है, तो उसको जान के लेना कि आगे वाला व्यक्ति है वो कितने हद तक उसकी दूषित चेतना है, क्या उस दूषित चेतना को मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर वो हैंडल नहीं करेगा तो उसका पतन हो सकता है। तो ये बहुत भयानक, जिसका वजन ज्यादा है वो उसके ऊपर हावी होने वाला है। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया था कि वैष्णव का सदाचार क्या है, वैष्णव का सदाचार क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा प्रामाणिकता, नम्रता, सरलता, वो नहीं कहा, वो तो मुख्य सिद्धांत है वैष्णवता के, लेकिन उन्होंने एक ही कह दिया, असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। इसलिए वैष्णव को किसी ऐसे असत्संगी व्यक्ति को बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, संग नहीं देना चाहिए, जब तक हम उन्नत नहीं होते तब तक। और प्रचार तो हमारा भाग है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि एटलीस्ट हमें मध्यम स्तर के ऊपर हमें स्थित होना है। मध्यम अधिकारी को पता होता है कि किसके साथ हमें कैसा संबंध रखना है। वो भगवान के साथ प्रेम करेगा, अपने जितने भी कुछ सम लेवल के जो भी भक्त है उनके साथ मित्रत्व स्थापित करेगा, जो उनसे जो भी कुछ नीचे है, देखो यहाँ पे मध्यम अधिकारी अपने से ऊपर वालों को प्रचार नहीं करता, वो अपने जितने भी नीचे है उनके ऊपर वो कृपा करेगा। और जो ऐसे असत्संग है, मायावादी है, जो निंदा करने वाले लोग हैं, उनसे वो उपेक्षा करेगा, निंदा नहीं करेगा, उपेक्षा करेगा। इसलिए उस व्यक्ति को पता होता है कि किसका संगति करना है, नहीं करना है, तो उनके ऊपर है। और हमें वो समझना चाहिए कि हमें किसके संगति में जाना है और हमें किसको संगति में देनी है। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, थैंक यू शरण प्रभु। और क्लियर है या आपको और कुछ चाहिए? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं जब कर रही हूँ, नाम स्मरण कर रही हूँ, भागवत पढ़ रही हूँ, भगवत गीता पढ़ रही हूँ, और जो दास है उस मुझे 16 माला नहीं करती, 7 माला करती हूँ, 7 माला। तो मैं गुरु बनाना चाहती हूँ। वो गुरु है, वो मुझे ये करेगी क्या, शिष्य बनाएगी क्या? देखिए माता जी, आप जहाँ पे भी हो, जिनके सत्संग में आप जाते हैं ना, वो सत्संग प्रमुख है, जो वहाँ के मार्गदर्शक रहते हैं, उनके साथ आप जाइए और उनके साथ ये बात बताइए, तो वो आपसे बताएंगे कि किसको गुरु करना है, क्या करना है, तो क्या करना चाहिए वो बताएंगे आपको। क्योंकि ये चर्चा यहाँ पे हम नहीं ले सकते, ये आपका पर्सनल है कि आपको गुरु बनाना है, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको किसी सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। और उस सत्संग में जो मुख्य जो मार्गदर्शक होते हैं, उनके साथ जब आपका मतलब कुछ कनेक्शन हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा, तो वो आपको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक सत्संग में जाना है ऐसे। फिर आप जाइए, जो भी आपके मार्गदर्शक है उनके साथ बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। गुरु तो हमें करना है, और गुरु सबको शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, वो अगर हम फुलफिल करते हैं तो निश्चित रूप से हमें गुरु मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करके पूछना चाहूँगा हाँ। कि यदि प्रभु जी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से संग नहीं होता, हृदय खोल के जब हम बोलते हैं तो वो संग होता है। तो जब हम किसी वरिष्ठ और साधना भक्ति में जो दृढ़ है उनका संग ले रहे और हृदय खोल के हम उनसे अपने चर्चाएं बता रहे, तो उससे भी उनको मतलब हमारे कारण मतलब उनके साधना में कुछ हो सकता है कि मतलब हम दूषित हैं और हम उनको हृदय खोल के बता रहे और वो भी उतने गंभीरता से हमारे प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन और हेल्प करने में ये कर रहे, तो उसमें भी कुछ हमको लिमिट रखना चाहिए कि हम कितना बताएं ताकि उससे उनको लेना हो। नहीं, वो वहां पे ना वो जो हमें मार्गदर्शन करते ना, वो उनका जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कितना हद तक वो सब कुछ करना है, नहीं करना है। हमें तो बिल्कुल, हमने उनका आश्रय लिया है, उनके साथ हम चर्चा करते हैं, उनके साथ हमने संबंध को स्थापित किया है, तो हमारा पूरा अधिकार होता है कि
हम उनके हृदय की सब बातें बताएं। ये तो गुह्यम आख्याति पृच्छति है ना। जब तक हम गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं करते तब तक हमारा संबंध कभी भी स्थापित नहीं होता। इसलिए काउंसलिंग सिस्टम जो हमारी संस्था में है, काउंसलिंग सिस्टम किस लिए है? ताकि हमारे काउंसलर को सब पता होना चाहिए, तभी वो हमें कुछ तो गाइड हम कर सकते, समझ गए? तो गुरु के प्रतिनिधि के रूप में वो रहते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें कि साधना में कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्या है। अगर काउंसलर स्ट्रांग नहीं है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर वो दूषित चेतना जाती है। इसलिए हर एक काउंसलर को, मार्गदर्शक को अपनी साधना को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, वो उनका कर्तव्य है। इसका मतलब हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी ने सुविधा दी है कि हर एक मार्गदर्शक के पास जाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए, अपनी समस्या का जो भी सॉल्यूशन उसको निकालिए। तो हम अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, उनको अपनी वो जिम्मेदारी करना है। अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो फिर हम किससे वो जानकारी कैसे ले सकते हैं? तो उनका जिम्मेदारी है, वो उनको करना है, हमारा जिम्मेदारी हमें वो करना है। ऐसा ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, टाइम हो गया कि वन क्वेश्चन बाय डिवोटी। यस प्रभु, नो प्रॉब्लम। थैंक यू प्रभु जी, क्वेश्चन, सामने वाले का हम लेवल कैसे जान सकते हैं? डिवोटी के लेवल पर सोचना ये अपराध नहीं है क्या? जब हम किसी के संगति में रहते हैं तो देखो, जब तक हमें जो भेद करना है, जो उपदेशामृत हमें चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में हमें वो इशारा दे रहा है कि संगति करते समय किस चीज से हमें बचना है। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे। तो दृष्टे स्वभाव जनित, दृष्टि यानी हमारे दृष्टि को स्वभाव और वपु से जो भी कुछ दोष दिखते हैं उनको हमें वो स्वीकार नहीं करना है, उनको हमें दुर्लक्षित करना है। क्योंकि एक वैष्णव है जिसने अगर भगवान श्री कृष्ण का स्वीकार किया है तो उनके अंदर जो भयंकर जो दोष दिखते हैं उनको हमें निग्लेक्ट करना है। वो दोष दो प्रकार के होते हैं। स्वभाव मतलब क्या? स्वभाव में क्रोध है, स्वभाव में लोभ है, स्वभाव में काम है, वो रहेगा क्योंकि उसका स्वभाव दूषित है। लेकिन उसकी वपु में क्या है? शरीर में कुछ तो व्यंग रहेगा, कुछ ना कुछ तो व्यंग रहते हैं ना। कभी कभी बोलते समय मुंह में कुछ ये आता है, या उनके शरीर से कुछ बदबू निकलती है, तो ये शरीर से, वपु से दोष निकलते हैं। लेकिन अगर वो वैष्णव अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, सेवा में अगर वो अच्छी तरह से प्रामाणिकता से कर रहा है, और प्रामाणिकता का अर्थ क्या है? प्रामाणिकता का अर्थ यह है कि वो नित्य रूप से तेषाम सतत युक्तानाम नित्यम भागवत सेवया अहेतु की अप्रतिहता। अगर वो नित्य रूप से अपनी साधना को वो कर रहा है तो ऐसे साधक को गंभीर साधक कहा गया है। तो ऐसे संगति में रहे। इसलिए हमारे आचार्य एक ही कहते हैं कि स्वभाव के ऊपर मत जाओ, वो साधना को कैसे कर रहा है। और साधना का नाटक हम ज्यादा दिन नहीं कर सकते। अगर किसी का साधना सालों साल स्टेडी चल रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा है, वो नाटक नहीं कर सकता। माया उसको कभी छोड़ेगी नहीं अगर वो नाटक कर रहा है तो वो कर रहा है। इसलिए दाम्भिकता का अर्थ क्या है? अपनी लेवल नहीं है और वो दिखा रहा है। कितना दिन दिखाएगा वो? ज्यादा दिन वो नहीं दिखा सकता। तो समझ में आता है प्रभु, समझ में आता है कि कौन नाटक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए स्टडी प्रैक्टिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हमारे शुद्धिकरण का, प्यूरिफिकेशन का। हम शुद्ध होते जा रहे हैं, इसका मतलब अनर्थ बाद में जाएंगे, पहले हमारी प्रैक्टिस स्थिर हो जाएगी। जो प्रैक्टिस, रात को सोना, सुबह उठना, आहार में जपा के समय पे, श्रवण के समय पे, आहार विहार, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख। तो इसमें सब जो युक्तता है, जो निमित्ता है, जो कंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी को देखते हुए हमें समझ में आता है कि ये वैष्णव बहुत ही उन्नत है। और कंसिस्टेंसी का नाटक हम नहीं कर सकते। इसलिए एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि अगर आप उत्साही नहीं हो तो उत्साह बनने का नाटक करो। इसका मतलब क्या है? हम नहीं है तो नाटक कर रहे।
लेकिन नाटक कर रहे तो नाटक को अगर नियमित रूप से करना है तो उत्साह तो आएगा ही ना। तो कंसिस्टेंसी का नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि रोज वो चीज करनी है। रोज सुबह 4:30 बजे मंगल आरती है, सुबह 2 घंटा जप करना है, गुरु पूजा है, भागवत है, दिन भर वही सेवा है। मैं तो 15 साल में जो भी किया अभी उसमें नया कुछ नहीं है, सभी वही है। तो कंसिस्टेंसी में अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति प्रगति के पथ के ऊपर है, क्योंकि यही पहला सिम्टम हमारे आचार्य बताते हैं। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, तो सात्विकता यानी स्थिरता। तो जीवन में अगर कोई स्थिर है अपनी प्रैक्टिस में, ऐसे साधक को उन्नत साधक कहा गया। तो ये अगर किसी में हमें दिखता है तो ये उन्नति का लक्षण है। अगर वो नहीं दिखता है तो ऐसे साधक की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा साधक के वपु में और स्वभाव में दोष हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम वो प्रैक्टिस को छोड़ते हैं और उसके वपु और स्वभाव को पकड़ते हैं। तो इसको तो गौण लक्षण कहा गया। जब हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि अपराध का कारण क्या है, अपराध का कारण यह है कि वैष्णव के स्वभाव को हम देखते, उनके गुणों को हम देखते। वैष्णव के कौन से चीज को हमें देखना है, कृष्ण एक शरण। अगर वो चीज उसके पास है तो ऐसे भक्ति की हमें संगति करनी चाहिए, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के सभी देवताओं को छोड़ के वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आया है। तो ऐसा भक्त महान है, आज ना कल उसके जीवन से वो दोष निकलते जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा। तो उसके अंदर सभी जो दैवी गुण है वो प्रकट हो जाएंगे। हराव अभक्तस्य कुतो महत गुना, जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर ये गुण कहां से आएंगे। तो इसलिए उपदेशामृत हमें वार्निंग देता है कि दुष्टे स्वभाव जनिते वपुष्य दोषे। 2 प्रकार के दोष है, एक स्वभाव जनिते और वपु जनिते। तो स्वभाव में काम क्रोध लोभ रहेगा और वपु में जो शरीर के कुछ दोष रहेंगे उनको हमें निग्लेक्ट करना है। उनकी तरफ हमें नहीं देखना, हमें देखना है वो वैष्णव नियमितता से, कंसिस्टेंसी से कैसे वो प्रयास कर रहे हैं। अगर वो कर रहा है तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वो समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से वो शुद्ध हो जाए, क्योंकि पहला शुद्धता का पहला लक्षण है प्रैक्टिस में स्थिरता। तो इससे हम वैष्णव के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि निंदा करने के लिए हमें करना है, लेकिन जब तक हम भेद नहीं करेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कौन वैष्णव कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। इसलिए तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी देते हैं। रूप गोस्वामी का उद्देश्य है क्या ये कनिष्ठ वैष्णव जिसकी निंदा करो, इसके लिए नहीं दिया गया है। हमें अगर उन्नत होना है तो हमें पता होना चाहिए कि कनिष्ठ भक्त कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है, मैं कनिष्ठ हूं क्या, मैं मध्यम हूं क्या, मैं उत्तम हूं क्या। ये अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम संगति कैसे करेंगे। तो इसलिए दिया गया है, इसमें कोई ऐसा कोई धोखा नहीं है। लेकिन अगर भेद हम निंदा के लिए करते हैं और उसको नीचे खींचने के लिए या कुछ ऐसे गलत ये करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो फिर वो गलती है। तो भेद हमें इसलिए करना है कि मुझे उस वैष्णव को कैसे सम्मान करना है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सकले सम्मान करिते शक्ति देहना तो यतायत। हमें सबको सम्मान करना है, लेकिन कैसे यतायत। यतायत मतलब क्या है, यतायत मतलब उस वैष्णव का जो स्तर है उसके अनुसार हमें उसको सम्मान करना चाहिए। सब वैष्णव को हम एक समान सम्मान नहीं कर सकते, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सम्मान का अर्थ है हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं ना। तो आदर का तरीका अलग अलग होता है, इसके लिए हमें उस वैष्णव में भेद करना चाहिए, कौन सा वैष्णव कनिष्ठ है, कौन सा मध्यम है, कौन सा उत्तम है, उनके साथ हमें आदान प्रदान करना है। अगर जब तक हम उत्तम वैष्णव के साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते हम प्रगति। तो उपदेशामृत में इस 5वें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हमें देते हैं, तो इसलिए दिया गया है ऐसा। ठीक है शरण प्रभु, क्लियर है या और कुछ भी इसके ऊपर और कुछ चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है फिर हम यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं और फिर हम अगले गुरुवार के दिन जब मिलेंगे तो हम जो लास्ट जो बचा हुआ है दोष, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। लौल्य कहा गया, लौल्य, ये भी बहुत बड़ा है सेशन है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की।